प्रीवियस क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप, वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। देखो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये जो है उसमें ये हो गया वन वन मैनी वन, उसके बाद आएगा कंपोजिट फंक्शन और फिर आएगा इनवर्स फंक्शन। बस ये तीन चीज़ें बची है यहाँ पे, जो है तीन चीज़ें जो है हमारी बची है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। फर्स्ट पहले वन वन के लिए, पहले वन वन के लिए अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड वन वन और वन टू वन, ऐसा भी बोल सकते हैं, वन टू वन और इंजेक्टिव। जैसे ऑन्टो फंक्शन को सरजेक्टिव बोलते हैं, वैसे वन वन फंक्शन को या वन टू वन को हम इंजेक्टिव ऐसा नाम दे सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज, if each element of range has exactly one pre-image। इसका मतलब समझते हैं कि रेंज में जितने भी एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एक्स होना चाहिए। मतलब दो एक्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वन टू वन। इसका मतलब यही है कि एक y का एक वैल्यू आया पर्टिकुलर, उसके साथ जो है डोमेन में से किसी y का एक कोई पर्टिकुलर मतलब वैल्यू हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में से कोई x, एक ही x होना चाहिए। मतलब दो दो x नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे वेन डायग्राम से इसको समझाते हैं कि मान लिया आपका कोई फंक्शन है, सेट फ्रॉम ए टू बी जा रहा है। जैसे मान लिया सेट ए में अल्फा बीटा गामा है, इसमें ए बी हो गया मान लिया, ठीक है। यार एक और ले ले सी। सो मान लिया अल्फा का ए से पैर बन गया, बीटा का बी से पैर बन गया और गामा का सी से पैर बन गया। तो ये रेंज में क्या कवर हो रहा है इसमें, ए बी सी। तो ए का एक ही प्री इमेज है ना, एग्जैक्टली वन प्री इमेज होना चाहिए रेंज के किसी भी एलिमेंट का। डोमेन में से कोई एक ही प्री इमेज बनना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लिया कोई एग्जाम्पल, ये वन वन हो गया है ना, ये वन वन बोलेंगे। अच्छा ऐसे ओ लिखो तो समझ जाएगा वन वन लिखा है। और अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन ही होगा। अच्छा सुनो, जैसे कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है हमारा, तो अगर हमने उसमें बोला था कि कोई फंक्शन अगर इवन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो इवन है, ऑड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो ऑड है। लेकिन हम उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई फंक्शन इवन नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ऑड ही होगा पक्का, क्योंकि इवन और ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसे भी क्लासीफाई होता है ना। कोई भी फंक्शन होता है वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती है कि भाई वन वन है मैनी वन भी नहीं है ना। कोई फंक्शन अगर वन वन है तो वो मैनी वन नहीं है, और कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा ध्यान रखना। सो अगर वन वन नहीं है, देखो ऐसे कुछ है, अल्फा बीटा गामा मान लिया और ए बी सी। जैसे मैंने अल्फा को ए से ज्वाइन कर दिया, बीटा को बी से और गामा को भी बी से ज्वाइन किया। सी भले ही खाली ले जाए, उससे तो फंक्शन तो है, डिफाइन होता है ना। डोमेन में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और डोमेन में से सभी एलिमेंट की यहाँ पे यूनिक ऑर्डर पेयर बननी चाहिए। तो ये फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं है। देखो यहाँ पे बी जो एलिमेंट है रेंज में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास दो प्री इमेज है, बीटा और गामा, इसलिए ये कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। सो बस यही एक डेफिनेशन छोटी सी हो गई। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे। तो ये डायग्राम से मैंने वेन डायग्राम से भी बता दिया। अब इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन, जो एकदम मतलब कॉन्सेप्ट जो है इसका वो समझाया। और मैनी वन फंक्शन क्या, जो वन वन नहीं है वो मैनी वन फंक्शन है। या मैनी वन में अगर अच्छे से परफेक्ट डेफिनेशन लिखना हो तो कि एटलीस्ट रेंज में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका दो से ज़्यादा प्री इमेज हो जाए, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा प्री इमेज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैनी वन की भी बात कर लेते हैं। यस, मैनी वन फंक्शन का भी मैं डिफाइन करके लिखाई देता हूँ। सो अ फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, जो मैंने बोला वो भी लिख लेते हैं, कॉल्ड मैनी वन फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा रेंज में कि जिसकी दो प्री इमेज हो जाए, तो फिर वो मैनी वन हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ मोर देन वन प्री इमेज, है ना, एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, जैसे दो प्री इमेज हो जाए, तीन प्री इमेज हो जाए, मोर देन वन प्री इमेज, ठीक है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर ही दिया था, ओके। अब हम ग्राफिकली समझते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम ग्राफिकली समझते हैं दोनों को, मैनी वन और वन वन दोनों को। सबसे पहले वन वन, जैसे ग्राफिकली क्या होगा कि आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कोई भी एक एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। जैसे मैनी वन फंक्शन हुआ मान लिया, तो मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि एटलीस्ट आपको एक अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो फंक्शन के ग्राफ को जो है दो बार कट कर जाए, है ना, एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, तो फिर वो मैनी वन है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं ग्राफिकली अब समझाऊंगा तो पता चलेगा। जैसे मान लिया कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, चलो ऐसे ही कुछ भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई, एटलीस्ट एक भी मिल जाए, है ना, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बन जाएगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, कोई भी ऐसे खींच दूँ कि जो फंक्शन के ग्राफ को दो बार कट कर जाए, एक से ज़्यादा बार कट कर जाए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अब फंक्शन का वैल्यू मतलब तो y का वैल्यू, मुझे दो x के लिए एक ही y मिल रहा है ना, दो इनपुट एक आउटपुट, है ना, सेम आउटपुट है x1 और x2, है ना, दो इनपुट वेरिएबल का मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। सो इसलिए मैनी वन फंक्शन, यही हुआ ना, ग्राफिकली यही बात हुई। सो बस अब ग्राफिकली भी दोनों को मैं लिख लेता हूँ, है ना। वन वन में क्या होगा कि ऐसी कोई भी लाइन मुझे नहीं मिलेगी, ऐसी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगी जो कि फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, तो वो फंक्शन हो जाएगा वन वन। और एटलीस्ट एक भी लाइन मुझे अगर मिल जाएगी जो फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे, मान लिया दो बार कट कर जाए, तीन बार कट कर जाए, एक से ज़्यादा बार बोल दिया मतलब मोर देन वन, मतलब है ना 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, कितनी भी बार कट कर सकता है, तो वो फिर मैनी वन बन जाएगा। तो ये जो मैंने बोला अभी उसको लिख लेते हैं, फिर हम ग्राफ्स बनाएंगे, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आप उसमें हम कमेंट करेंगे कि कौन सा ग्राफ है। तो सबसे पहले ग्राफिकली ये जो है वर्ड्स में लिख लेता हूँ मैं, ग्राफिकली नो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वन वन के लिए, फॉर वन वन ये वाली बात, नो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट, ये x का मतलब इंटरसेक्ट विथ ग्राफ ऑफ ए वन वन फंक्शन मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, ऐसी एक भी लाइन नहीं मिलेगी। और दूसरा फॉर मैनी वन, ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट एक भी लाइन मुझे मिल जाए जो कि ग्राफ को दो मतलब एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, तो फिर वो मैनी वन हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट ऐसा करके अच्छे से वर्ड में लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन ना, दो इनपुट लेकिन कॉमन आउटपुट, ऐसे दो इनपुट मतलब ऐसे, वही मैनी वन की बात चल रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ अ मैनी वन फंक्शन मोर देन वंस, विच इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ अ मैनी वन फंक्शन मोर देन वन, ठीक है। ये ग्राफिकली हो गया मोर देन वंस, है ना, कि ग्राफिकली क्या होगा, मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि एटलीस्ट एक भी लाइन अगर ऐसी हो जाएगी कि जो ग्राफ को जो है एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो कैसा बोलेंगे हम, मैनी वन फंक्शन। अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और एग्जाम्पल मतलब देखते हैं, और फिर हम उसमें ग्राफ को देके कमेंट करेंगे कि फंक्शन का ग्राफ है ना, वो जो ड्रॉ करके आपको देंगे, फिर हम उसमें है ना, मतलब मुझे
पता लगाना है ग्राफ को देख के कि वही फंक्शन कैसा है, मैनी वन है या वन वन है। तो यहाँ पे देखो ऐसे रैंडमली कुछ भी, फर्स्ट ऐसा है कुछ, सेकंड ऐसा कुछ ऐसे ही ड्रॉ किया है, थर्ड ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसे ये टर्मिनेट हो गया ग्राफ है ना, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट बोल देंगे इसको। और ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ख़त्म हो गया, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा है, और यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड है, फाइन। और फोर्थ वन ओके, तो आपको बताना है कि वन वन है कि मैनी वन है। देखो फर्स्ट वाला तो वन वन है, दिख रहा है, कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल नहीं है जो ग्राफ को दो बार कट कर जाए, है ना, एक से ज़्यादा बार कट कर जाए। यहाँ पे तो पॉसिबल है, एक क्या बहुत सारी पॉसिबल है लाइन, है ना, सो ये मैनी वन है ना। यहाँ पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स। यहाँ पे तो क्या ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो फिर ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर देगा। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे इस पॉइंट से आगे ग्राफ है ही नहीं, और यहाँ पे ऐसे ग्राफ नीचे है, तो यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, ये गैप है, इसलिए ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल नहीं है कि दो बार कट कर जाए या एक बार कट कर जाए, सॉरी हाँ वही एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, सॉरी। सो ये वन वन है, ओ मतलब वन वन। और इसको देख के जो है ना कुछ स्टूडेंट बताएंगे सर ये तो हो गया वन वन, लेकिन थोड़ा सोचो इसको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो फंक्शन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, क्यों भाई, कोई फंक्शन ही नहीं है तब क्या बात करेंगे हम, है ना। जब आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट की तो वही फेल हो गया सबसे पहले। यहाँ पे कोई फंक्शन में देखो पहले तीन में वर्टिकल लाइन फेल तो नहीं हो रहा है, फंक्शन तो है ना सब, है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शन तो है ही। तो ये जो कर्व है वो ग्राफ ऑफ फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन ही नहीं है मतलब, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे एक इनपुट दो आउटपुट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डोमेन में से एक एलिमेंट उठाया, उसकी दो ऑर्डर पेयर बना दी, है ना, रेंज के मतलब कोडोमेन के दो एलिमेंट से, दो अलग अलग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वही बात होगी कि एटलीस्ट एक वर्टिकल लाइन पॉसिबल हो गई जो फंक्शन के ग्राफ को, मतलब सॉरी कर्व के ग्राफ को, फंक्शन तो अभी बोलना भी नहीं है, कर्व के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए तो वो फंक्शन ही नहीं रहता फिर। तो अगर ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन ही नहीं है ना, ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर वन वन मैनी वन की कोई बात ही नहीं होगी, है ना, वन वन मैनी वन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। सो नॉट अ फंक्शन तो कुछ नहीं, फंक्शन ही नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको ना, इसमें कुछ नहीं कमेंट करेंगे हम, ठीक है। सो ये हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ करके मैंने ऐसे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे है, एक छोटा सा जो कि थोड़ा अजीब है। ऐसे करके एक है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये दोनों डार्क कर दिया है, अच्छा सॉरी ए पॉइंट इधर, ए और ये बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व इतना है, लेकिन ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, अगर आप सही से देखो तो, है ना। एक पॉइंट ऐसा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि क्योंकि ये भी ग्राफ का ही पॉइंट बोलेंगे, है ना, ये डार्क किया इधर इंक्लूड किया है, मतलब है ना, ऐसे डार्क किया तो मतलब ये जो है पॉइंट वो ग्राफ के ऊपर है ना। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ये, जैसे मान लिया सी हो गया, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही सी है, ठीक है, समझ रहे हो, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ फंक्शन, तो ये फंक्शन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन फेल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं भी, लेकिन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी पॉसिबल है, यहाँ पे देखो कि वो ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर है ऐसा ही बोलेंगे इधर, ठीक है। सो ये भी कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। और यहाँ पे
अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे सर एक पॉइंट को निकाल दो तो बाकी तो पूरा पोर्शन 1 1 ही है। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा ये बकवास है कि एटलीस्ट एक भी लाइन है ना। डेफिनेशन में क्या लिखा है मैनी वन फंक्शन में, ग्राफिकली जो डेफिनेशन लिखा है कि मैनी वन फंक्शन कब बोलेंगे, एटलीस्ट अगर मुझे एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई जो ग्राफ को 2 पॉइंट मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो फिर वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। एटलीस्ट एक का मतलब तो कोई एक भी चलेगा खाली। ऐसा नहीं होता कि लगभग एक निकाल दो तो बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। लगभग ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। सो ये ध्यान देना, ये मैनी वन है, गलती मत करना इसमें। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाली चीज़ ऑन्टो फंक्शन इंटो फंक्शन में भी की थी थोड़ा कि भाई f इज़ फ्रॉम a to b है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, वो डोमेन और कोडोमेन में। जैसे डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है, डोमेन में कोडोमेन के बराबर एलिमेंट है दोनों में, और फिर कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट। ऐसे 3 केस बनाते और फिर फाइंड वेदर f इज़ 1 1 मैनी वन वगैरह वगैरह। सो क्वेश्चन लेट ओके f इज़ फ्रॉम फंक्शन इज़ फ्रॉम a to b, a domain b codomain, and number of element in a, n of a मतलब number of element in a is equal to n1, n of b यानी कि number of element in b set is equal to n2, codomain में n2 elements है। then find whether f is 1 1, o मतलब 1 1 और many one, mo मतलब many one। फर्स्ट केस ओके यही n1 लेस देन n2, कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है डोमेन से। सेकंड केस n1 बराबर n2 हो गया अगर, और थर्ड केस n1 ग्रेटर देन n2 हो गया, डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट हो गया अगर, तो क्या होगा। तो हम वेन डायग्राम से ही बनाएंगे ये चीज़। तो सबसे पहले फर्स्ट केस, अगर n1 लेस देन n2 है, कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है, फंक्शन हमारा a to b डिफाइन हो रहा है, a to b है, ठीक है। मान लिया इधर अल्फ़ा बीटा है और इधर ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे ऐसा सोचो, क्या मैं 1 1 यहाँ पे 1 1 फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं 1 1 फंक्शन बना सकता हूँ? यस आई कैन मेक, यहाँ पे 1 1 फंक्शन बनाना पॉसिबल है। तो n1 लेस देन n2 है तो आपका फंक्शन 1 1 हो सकता है। अब यहाँ पे तो फिर 1 1 तो हो सकता है। अब मान लिया फिर से इसको ही बनाते हैं। अब हम जो है इसको मैनी वन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब क्या मैनी वन बनाना पॉसिबल है? देख लो, जैसे कि अल्फ़ा को ए से जोड़ दिया और बीटा को भी ए से जोड़ दिया। क्या ये ऐसे बना सकते हैं हम? यहाँ पे कोई फंक्शन का डेफिनेशन तो रूल या कोई कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है कोई फंक्शन का रूल, तो है ना भाई। अल्फ़ा का आउटपुट भी ए हो सकता है बीटा का। तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि ये वाले केस में अगर कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है तो क्या हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं? तो जवाब मिला हाँ। और क्या हम मैनी वन फंक्शन भी बना सकते हैं? तो भी आंसर मिला हाँ। सो यहाँ पे अगर n1 लेस देन n2 है, सो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। यहाँ पे हम इन जनरल कुछ नहीं बोल सकते कि भाई 1 1 ही होगा या मैनी वन ही होगा। वो फंक्शन देख के पता चलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इन जनरल मतलब हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते डायरेक्ट। n1 लेस देन n2 है तो फंक्शन आपका 1 1 भी बन सकता है, मैनी वन भी पॉसिबल है। सो इसमें आएगा आंसर नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। अब n1 बराबर n2 कर लेते हैं। एक गामा और ले लिया, चलो ये मैं मिटाता नहीं हूँ क्योंकि इसका भी आंसर यही है। चलो, क्या इसमें मैं 1 1 फंक्शन बना सकता हूँ? 1 1 फंक्शन बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। अल्फ़ा को ए से ज्वाइन कर दिया, बीटा को बी से और गामा को सी से, तीनों की अलग अलग, है ना, तीनों की अलग अलग मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों की अलग अलग प्री इमेज है ना। या फिर ऐसा बोलूँ कि हर एक एलिमेंट की ओनली वन, है ना, मतलब एग्जैक्टली 1 प्री इमेज। अच्छा मान लिया यहाँ पे गामा मैंने एक और लिख दिया। अच्छा यही रहने दो, गामा को सी से ज्वाइन कर दो, तो क्या मैं मैनी वन भी बना सकता हूँ, है ना। n1 बराबर n2 है, कोडोमेन और डोमेन में दोनों में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या मैं 1 1 बना सकता हूँ? तो जवाब मिला हाँ। क्या मैं मैनी वन बना सकता हूँ? तो भी जवाब मिला हाँ। सो इसमें भी क्या बोलेंगे? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, है ना। अगर कोडोमेन और डोमेन दोनों में बराबर के एलिमेंट है तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते।
तो भी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो तो फंक्शन जब आपको लिख के देगा, वो फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब लास्ट वाला देख लेते जल्दी से। अगर n1 n2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे n2 में कम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या मैं 1 1 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा को ए से ज्वाइन कर दिया, बीटा को बी से ज्वाइन कर दिया, तो गामा को ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते अपन। सुनो, इसमें यही सवाल पूछो कि क्या मैं 1 1 बना सकता हूँ? तो 1 1 बनाने के लिए पहले मैंने अल्फा को ए से ज्वाइन कर दिया, बीटा को बी से ज्वाइन, मैं 1 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गामा को ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते, उसको कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसमें 1 1 नहीं बना सकते, खाली मैनी 1 बना सकते। तो तीसरे केस में मैं पक्का बता सकता हूँ, अगर डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है तो मैनी 1 ही बनेगा फंक्शन, मैनी 1 ऑलवेज। पहले दो में क्या आएगा? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। लेकिन तीसरे वाले में हम पक्का बोल सकते हैं कि मैनी 1 ही बनेगा, वरना तो फिर क्या, इधर एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। सो बस यही है, है ना। तो तीसरे केस में हम जो है पक्का बोल सकते हैं कि मैनी 1 ही होगा। ओके फाइन, चलो तो ये नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं वापस।